दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले पेटीएम फोकस में रहने वाला और पूरा हाई एक्शन वीकेंड था इस स्टॉक को देखते हुए। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी एजीएम में, जहाँ पे वो रीअपॉइंटमेंट जो है विजय शेखर शर्मा का एज एन एमडी और सीईओ उसके ऊपर था। और ओवरऑल देखा जाए तो उनकी रीअपॉइंटमेंट जो है ऑलमोस्ट 99.7% स्टेक होल्डर्स के इन फेवर में आई है। इसका मतलब अगले 5 साल तक जो है विजय शर्मा जो है एमडी और सीईओ पेटीएम के रहने वाले। और उनके रेम्यूनरेशन को भी जो है आगे जाते हुए जो उन्हें जितने राशि मिलने वाली है स्टॉक ऑप्शन से लेके और नॉर्मल एवरेज पे ईयरली का, इन दोनों पे भी अप्रूवल आ गया शेयर होल्डर्स का। और उनके जो ईसॉप ग्रांट है, उन्होंने कहा एजीएम में कि वो जो है वेस्ट नहीं करेंगे। लगभग 700 करोड़ के ऊपर का उनका ईसॉप ग्रांट है, जो तभी तक वेस्ट नहीं करेंगे जब तक शेयर प्राइस जो है आईपीओ प्राइस तक नहीं छू जाता। और अभी आईपीओ प्राइस जब था पेटीएम का, वो लगभग 2150 रुपीज़ प्रति शेयर था। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कमेंट्री आई है एजीएम से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी जो है ऑन ट्रैक है एबिटा पॉजिटिव होने के लिए सितंबर एंड अगले साल के क्वार्टर को लेके। तो ये 3 अहम पॉइंट्स रहेंगे पेटीएम के लिए। ऑफकोर्स एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी स्पेस पे, जहां पे अभी पूरी बस चल रही है, बड़े बड़े दिग्गज हाउसेज, कॉर्पोरेट हाउसेज ने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे एलएनटी का भी जो है एक पहला कमीशनिंग की है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हजायरा में करके। और स्टील और सीमेंट कंपनीज के साथ भी बातचीत चल रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन में जो है किस तरह जो है वो एंटर कर पाएं। और कंपनी ने लगभग $2.5 बिलियन का जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान रखा है अगले 3 से लेकर 4 साल में। तो ऑफकोर्स ग्रीन हाइड्रोजन थीम पे एलएनटी भी अब फोकस में आ गया है। वोकहार्ट में रिस्ट्रक्चरिंग की न्यूज आई है, जहां पे वो अपनी नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस में रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं और अपनी जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है यूएस में, इलिनॉय के स्टेट में, उसको वो बंद करने वाले हैं। हालांकि ऑपरेशंस यूएस की बंद नहीं होने वाली हैं और वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर होता है जो कोई और दवाई बनाएगा और वो जो है वो अपने ब्रांड पे बेचेंगे, उस पे जो है वो लुकआउट कर रहे हैं। और ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स रहने वाले हैं। तो एक टाइप से रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है वोकहार्ट में। इंसेक्टिसाइड्स में भी न्यूज़ है कि बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है बोनस इशू जो है 1:2 के रेशियो में। मतलब एक नया बोनस शेयर आपको मिलेगा अगर आप 2 शेयर्स होल्ड करते हैं। तो इसके अलावा ग्रीन लैब इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो गुजरात में है वो अपने ऑपरेशन अब स्टार्ट कर दी है। और इसका जो पोटेंशियल है रेवेन्यू में हर साल 150 करोड़ टॉप लाइन में जो है कंट्रीब्यूट कर सकती है। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 15 से लेकर 20% तक जो है कैपेसिटी जो है बढ़ गई है कंपनी की। एमएनएम भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिए मर्जर महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो उनके ईवी आर्म है कंपनी के साथ। तो ऑफकोर्स फोकस में रहने वाला एमएनएम। अदानी पावर भी फोकस में रहेगा। हालांकि अदानी पावर भारत की सबसे बड़ी थर्मल प्राइवेट कंपनी है और यहाँ पे उन्होंने एक्वायर किया है डीबी पावर को। अब ये एंटरप्राइज वैल्यू फुल कैश डील पे रहने वाला है, लगभग 7017 करोड़ का ये जो है ओवरऑल आप कह सकते हैं डील वैल्यू है। और ये दैनिक भास्कर ग्रुप की एसेट्स को लिए है। ये 2 थर्मल प्लांट्स हैं ऑलमोस्ट 600 मेगावाट के, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। शिल्पा मेडिकेयर भी फोकस में रहेगा। उनकी कंप्लीशन हो गई है फेज 3 की ह्यूमन क्लिनिकल स्टडीज बायोसिमिलर ड्रग के ऊपर, तो जरूर फोकस में रखिएगा। एस्ट्राजेनेका फार्मा, इनको भी जो है इंपोर्ट और मार्केट परमिशन मिल गई है डीसीजीआई से। अब ये जो है आपके ब्लड प्रेशर टैबलेट्स जिसको कहते हैं ओलापैरिब फिल्म कोटेड टैबलेट्स, इस पे रहने वाले हैं। और आखिर में थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आई है फार्मा स्पेस से ग्लेनमार्क, स्ट्राइड्स फार्मा और सिप्ला, इन तीनों कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स को जो है रिकॉल किया गया यूएस में। यूएस एफडीए द्वारा जो एक नोट आया है उसमें हमें पता चला है। और ये रिकॉलिंग प्रोडक्ट्स हुई है मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज को लेके। तो ऑफकोर्स इन स्टॉक्स में थोड़ी सी दबाव ज़रूर देखने मिल सकती है।